आज हम नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी तरह के कॉम्पिटेटिव के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को बनाने का आज हम बहुत ही आसान तरीका सीखने वाले हैं, जिससे आप काफी कम समय में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप फेसबुक पर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, 6 पे पावर 13 को यदि 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। यहाँ पे एक संख्या दी गई है जिसके ऊपर पावर है 13। बोला गया है इसे भाग देना है किससे, 5 से भाग देना है, तो शेषफल क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 3, 1, 4 और 5। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, कुछ शॉर्ट ट्रिक है जो आपको याद रखना है, तो ऐसे क्वेश्चन आप बहुत आसानी से बना पाएंगे। तो यहाँ पे 6 को भाग देना है 5 से। जब ऐसी अवस्था में नंबर हो जिससे भाग दिया जा रहा हो वो संख्या पहली वाली संख्या से 1 कम हो, जैसे यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 1 कम है संख्या 5, तो यहाँ पे हमेशा आंसर मतलब शेषफल 1 ही होगा। ये होगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ये एक तरीका है ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से देख के आंसर में टिक करने का। तो इस टाइप के जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, हम सभी तरह के क्वेश्चन को बनाने का ट्रिक आज सीखने वाले हैं। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 17 पे पावर 200 को यदि 16 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। यहाँ पे है 17 पे पावर 200, भाग देना है किससे, 16 से। ये भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, ये संख्या इससे 1 कम है, तो यहाँ पे हम आंसर क्या लेंगे, मतलब शेषफल क्या होगा, 1 होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन को इस ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला है कि 25 पे पावर 25 को यदि 26 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। यहाँ पे 25 पे पावर 25 है, इसे भाग देना है 26 से। यहाँ पे क्या है, ये 1 अंक ज्यादा है। पहले दो क्वेश्चन में ये 1 अंक कम था, यहाँ पे 1 अंक ज्यादा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक रूल का यूज करेंगे। जब ये वाली संख्या जिसे हम ए मान रहे हैं उसके ऊपर एक पावर लगा हुआ है और भाग देने वाली संख्या मतलब ये वाली संख्या इससे 1 प्लस है, मतलब 1 ज्यादा है। ये वाली संख्या जिसको हम ए मान रहे हैं जिसके ऊपर पावर n है, उससे अगर ये संख्या 1 ज्यादा है तो हम यहाँ पे कौन सा ट्रिक यूज करेंगे, यहाँ पे हम पावर को देखेंगे। यहाँ पे हम पावर को देखेंगे। पावर अगर सम है तो यहाँ पे शेष हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। पावर अगर सम है तो शेष हमारा 1 होगा। पावर अगर विषम है, पावर अगर विषम है तो शेष क्या होगा, ए होगा, मतलब ये वाली संख्या ही शेष होगी। यही हमारा आंसर होगा। जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 25 पे पावर 25 है, भाग देना है 26 से, ये 1 अंक ज्यादा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पावर को चेक करेंगे सम है या नहीं। सम किसे कहते हैं, जो 2 से कटता हो। ये 25 सम संख्या नहीं है, विषम है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा 25, मतलब ए। ये संख्या ही हमारा आंसर होगा, ये संख्या ही शेष बचेगा। 25 दिया गया है ऑप्शन बी में, तो बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करेंगे। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 17 पे पावर 200 को यदि 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं संख्या 1 अंक ज़्यादा है, तो अगर सम है तो हम क्या करेंगे, शेष क्या लेंगे, 1 लेंगे। अगर विषम है तो हम क्या करेंगे, ए, मतलब ये संख्या ही शेष लेंगे। यहाँ पे पावर है 200, ये 2 से कटता है, तो ये सम संख्या है, तो यहाँ पे हम शेष क्या लेंगे, 1 लेंगे। अगर यहाँ पे विषम होता तो हमारा आंसर ये 17 होता। तो यहाँ पे 1 होगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 पे पावर 31 को अगर 5 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। यहाँ पे हम कौन सा ट्रिक लगाएंगे, यहाँ पे संख्या का डिफरेंस 1 नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस है, यहाँ पे एक 2 है और एक 5 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पावर अगर सम है तो यहाँ पे हम उसको 2 या 4 में बदल लेंगे। पावर अगर विषम है तो वहाँ पे हम 1 या 3 में बदल लेंगे। हमें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपको ट्रिक समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 2 पे पावर कितना दिया गया है, 31 दिया गया है। पावर अगर सम हो तो हम उसे 2 या 4 में बदल लेंगे।
पर ये जो 31 है ये विषम है, तो पावर अगर विषम है तो उसे हम 1 या 3 में बदल देंगे। तो सबसे पहले 2 पे पावर हम 1 लेंगे, 31 को हम 1 या 3 में बदलेंगे। तो 2 पे पावर जब 1 लेंगे उसे अगर हम 5 से भाग देंगे तो ये भाग नहीं जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 पे पावर 3 लेंगे। एक बार हमने 1 लिया, भाग नहीं गया, तो 2 पे पावर 3 लेंगे, उसे 5 से डिवाइड करेंगे। 2 पे पावर 3 लेने का मतलब क्या है, 2 गुना 2 गुना 2 मतलब 8। तो 8 भागा 5 करेंगे तो एक बार में जाएगा, 3 शेष बचेगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 67 पे पावर 67 प्लस 67 को अगर 68 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 67 पे पावर 67 प्लस 67, इसे भाग देना है 68 से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने सीखा कि पावर अगर सम है, पावर अगर सम है तो उसे हम क्या करेंगे, 2 या 4 में बदलेंगे। पावर अगर विषम है तो हम क्या करेंगे, उसे 1 या 3 में बदलेंगे। तो यहाँ पे क्या है पावर, यहाँ पे पावर है 67, तो ये सम नहीं है, ये विषम है। विषम है तो विषम में हम 1 या फिर 3 लेंगे। तो सबसे पहले 67 के ऊपर पावर 1 रखते हैं, प्लस 67 करते हैं, डिवाइडेड बाई 68। यहाँ पे इन दोनों को प्लस करने पे कितना आएगा, 134 डिवाइडेड बाई 68। अगर भाग नहीं जाता तो हम पावर 3 लेते हैं, पर यहाँ पे भाग चला जाएगा, एक बार में भाग जाएगा। शेष यहाँ पे बच जाएगा 66, 66। ऑप्शन ए में 66 दिया गया है, तो वो हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन सभी तरह के कॉम्पिटेटिव के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।